अपेयर हो पाए उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी काइंडली। सो स्टार्ट करते हैं। काइंडली सारे माइक्स ऑफ कर लें अपने, ताकि क्लास के अंदर या रिकॉर्डिंग करते हुए डिस्टॉर्शन ना हो। एट द एंड ऑफ द क्लास आपको एक रिफाइन रिकॉर्डिंग मिले विदाउट नॉइस फ्री। तो काइंडली सब अपने जो है ना माइक्स ऑफ कर लें। और एट द एंड ऑफ द क्लास हम 20 मिनट्स का एक Q&A सेशन भी रखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। आज की क्लास का मोटिव ये है कि मैंने आपको सिखाना है कि AI के थ्रू वर्डप्रेस के अंदर आप किस तरीके से एक रिफाइन वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट भी मेरा जो है ना वो सेशन इसी के ऊपर था। आज भी जो है ना सेशन इसी के ऊपर है। किसी ने नहीं देखा लास्ट सेशन, वो मेरी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। एनीवे स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे आप सब ने बताना कि आप सबको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं विजिबल। विजिबल है मेरी स्क्रीन? ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसिंग होती क्या? मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को पता होगा कि फ्रीलांसिंग होती है, किसी को नहीं पता। फ्रीलांसिंग कहते किसे हैं? फ्रीलांसिंग कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल है, ठीक है, आइदर यू नो अबाउट हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट, आपको एसईओ करनी आती है वेबसाइट्स की, आपको ब्लॉगिंग आता है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, कॉपी राइटिंग के स्किल्स आपके पास हैं, ईमेल मार्केटिंग के, सोशल मीडिया, एनी टाइप ऑफ स्किल यू हैव टू प्रमोट योर स्किल ऑनलाइन एंड गेट क्लाइंट्स ऑन दैट स्किल्स। और वो क्लाइंट आपको सर्विस के हिसाब से पे करते हैं। दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। आपके पास कोई भी स्किल है, ठीक है, इटसेल्फ मैं छोटी सी एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके क्लाइंट्स लेते हैं। क्लाइंट्स आप डिफरेंट तरीके होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। ठीक है, आप क्लाइंट्स लेते हो, क्लाइंट का काम करते हो, ठीक है, उसको सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो आपको पे बैक करता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग, जिसके अंदर आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट या विदाउट एनी फिजिकल अपेयरेंस उस क्लाइंट का काम करते हो और वो एट द एंड द रिजल्ट आपको पे करता है। ठीक है, आप अपने स्किल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। एक छोटी सी डायग्राम है, जैसे आपको फ्रीलांसिंग का पता लग जाएगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। ठीक है, आपके पास स्किल है, सर्विस प्रोवाइड की, उसके बिहाफ पे क्लाइंट ने आपको पे किया, दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। सो मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह से फ्रीलांसिंग में बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, वन ऑफ द प्लेटफॉर्म फाइवर। फाइवर के ऊपर जस्ट मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा, स्टैट्स एंड फिगर्स दिखाऊंगा कि एक एवरेज फ्रीलांसर कितने पैसे कमा रहा है। मैं यहाँ पे इनकम नहीं गिर रहा, मैं जस्ट आपको मोटिवेट करूँगा कि आप भी स्किल सीख के आप भी कमा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो उसकी तरफ से माजरत, क्योंकि मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोलूँगा उस हिसाब से। सो फाइवर, अब मैं आपको आज की क्लास का मोटिव है कि आपको वेबसाइट बनानी सिखानी है। मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का स्किल किसके ऊपर? वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, इजी टू मेड वेबसाइट। ठीक है, किसी को वर्डप्रेस का नहीं पता तो अभी इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लोगों को ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। मतलब कि आफ्टर दैट स्किल लर्निंग कि आपके पास भी इस तरह के क्लाइंट्स हो गए नहीं, क्योंकि हमें तभी पता लग सकता है कि आप वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी वर्डप्रेस को जानते हैं या उनको वेबसाइट बनानी आती है वर्डप्रेस, अगर उनके पास क्लाइंट आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास भी क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो इट्स सिंपल इज डैट। फाइवर के ऊपर जाके मैं चेक करता हूँ कि वर्ड प्रेस के ऊपर लोगों को कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं। मैं फाइवर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा वर्ड प्रेस वेबसाइट। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल गिग्स आ गई हैं। गिग्स क्या होती हैं? सर्विस। ये सारे फ्रीलांसर्स बैठे हुए आप ही की तरह, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं रेंडमली 4-5 फ्रीलांसर्स को यहाँ से ओपन करूँगा और आपको जो है ना रिजल्ट सिखाऊँगा। ठीक है, सो यहाँ पे जैसा से मैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, मैं उन्हीं प्रोफाइल्स को ओपन करूँगा जो मुझे लग रहा है नेमिंग कन्वेंशन के साथ कि शायद ये पाकिस्तान में काम कर रहा है, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम ये ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान से इस टाइम ओपन करूँ। ओके, सो माइट्स काइंड ऑफ इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। बिलाल की प्रोफाइल हो, अहमद की प्रोफाइल हो, रेंडमली 4-5 प्रोफाइल्स ओपन करूँगा ताकि हमें एक एंड रिज़ल्ट पता लग जाए।
तो हमने काफ़ी प्रोफाइल्स ओपन कर ली हुई हैं, ठीक है। यहाँ से हम डिज़ाइन वर्डप्रेस, ओके। सो यहाँ से हमने मल्टीपल प्रोफाइल्स ओपन कर ली हुई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनको कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं। 4 ऑर्डर क्यू में है उबैद के, ठीक है। और साथ ही साथ बेसिक वेबसाइट बनाने के ये 29,000 ले रहे हैं, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड वेबसाइट का ये ले रहे हैं 55,000। मैं व्हाट्सएप को ऑफ कर दूँ, रिप्लेटिव मैसेज। एनीवे, स्टैंडर्ड आज की क्लास के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड वेबसाइट ही बनाना सिखानी है। 2 to 5 बिजनेस पेज वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। नॉर्मली जो है वो उबैद इसका 55,000 चार्ज कर रहा है एक बिजनेस वेबसाइट बनाने का, और प्रीमियम वेबसाइट 87,000। फॉरवर्ड ऑर्डर्स अभी भी क्यू में है, 156 क्लाइंट का ये काम कर चुका है। अगर आपने एवरेज अमाउंट निकालनी है कि अभी इसके बाद करंटली कितने रुपीज़ के ऑर्डर हैं और मैक्सिमम कितने का ऑर्डर है 87 का, मिनिमम कितना है 29 का, मतलब अराउंड 50,000 जो है ना एक मिड वैल्यू बन रही है इसके। तो 50,000 को मल्टीप्लाई कर देना 4 से, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के इस टाइम इसके पास ऑर्डर पेंडिंग में है, ठीक है। एट सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर आप देखो लेमॉन, तो इसके पास 40 ऑर्डर है, और स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का ये 93,000 रुपीज़ ले रहा है, और प्रीमियम का 140। अगर आपने स्टैंडर्ड अगर एवरेज निकालनी है तो मैं इसको हाफ अमाउंट कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्रीमियम ऑर्डर किया होगा, कुछ क्लाइंट्स ने स्टैंडर्ड और कुछ क्लाइंट ने बेसिक। काइंडली माइक ऑफ कर दे, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, ताकि आपको टाइम मिलेगा एट द एंड ऑफ क्लास, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग में भी माइक ऑफ करने का इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आपके पास एक रिफाइंड रिकॉर्डिंग मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ क्लास आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख के भी कर सकते हैं। 93,000 प्रीमियम 140, 70,000 को मल्टीप्लाई कर देना 40 से, तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन को 3.5 लाख नहीं, 1 मिनट ज़्यादा ही बनता है, 3.4 मिलियन बनता है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 70,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 40 से, हाँ 2.8 मिलियन बनते हैं। 2.8 मिलियन के ऑर्डर इस टाइम इसके पास पेंडिंग में है, सेम एज इट इज़। यहाँ पे बिलाल के पास 41 ऑर्डर्स हैं, स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का ये भी 65,000 ले रहा है। यहाँ पे हमारे पास हमाद के हैं 5 ऑर्डर्स आए हुए हैं, स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का 1 लाख रुपए ले रहा है। मतलब कि जो भी बंदा स्टैंडर्ड वेबसाइट का पैकेज है, कम से कम भी वो 50,000 रुपया चार्ज कर रहा है एक स्टैंडर्ड वेबसाइट 5 पेज वेबसाइट बनाने का, बिजनेस वेबसाइट। और आज की क्लास में मैंने यही वेबसाइट बनाना आपको सिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये देखना है, सबके पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ ऑर्डर है, 20, 40, 30, 4, कम से कम 4 ऑर्डर तो हैं। 4 ऑर्डर का मतलब है 2 लाख रुपया, ठीक है। तो एवरेज अमाउंट 20, 29, 50, 40 इतने ऑर्डर सबके पास अवेलेबल हैं। अब आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि मैं आपको वो प्रोफाइल सिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी टॉप रेटेड है, जो फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं। मुझे माइक ज़बरदस्ती ऑफ करना पड़ रहा है माज़रत के साथ। किसका माइक ऑफ है? ओके। सो आप लोगों में से कई कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग को जानते होंगे कि सर तो वही रिजल्ट सिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी टॉप रेटेड, इनको तो ऑर्डर्स मिलते ही मिलते हैं। देखो इनको ऑर्डर्स मिले तो आपको भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब ये वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी फ्रीलांसिंग में 3 या 4 साल हो चुके हैं। जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखो फातिमा के पास इस टाइम 29 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का ये भी 67,000 रुपीज़ चार्ज कर रही है। अब फातिमा ने कब ज्वाइन किया था? फातिमा ने 2023 में ज्वाइन किया था। 1 साल का अर्सा है। 1 साल के बाद वो इस अमाउंट में पहुँच गई हुई है कि उसके पास इस गिग के ऊपर 29 ऑर्डर्स हैं, और अभी तक 270 क्लाइंट्स का काम ही कर चुकी है। अगर आपने एवरेज अमाउंट निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, जिस तरह प्रीमियम ऑर्डर कितने का है 1 लाख का, तो अराउंड 50,000 भी अगर आप देखें, ठीक है। 50,000 एक एवरेज अमाउंट निकाल रहा हूँ बिटवीन स्टैंडर्ड पैकेज एंड प्रीमियम पैकेज। 50,000 को भी अगर आप मल्टीप्लाई करो 29 से, तो करंटली इसके पास 1.4 मिलियन के ऑर्डर्स हैं, 1.45 मिलियन के ऑर्डर्स, 14.5 लाख रुपए के इस टाइम इसके पास ऑर्डर्स हैं। 1 साल हो गया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की क्लास सर ने दे रहे हैं, हम भी ये वेबसाइट बनाना सीखेंगे और कल को हम भी जो है ना अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये जो फ्रीलांसर्स हैं ना 1-1, 2-2, 3-3 साल जाके इतनी इनकम जनरेट करते हैं। अगर आप आज सीखना स्टार्ट करते हो तो विद इन 3 to 4 मंथ आप सक्सेसफुल हो गए। ऐसा नहीं है कि आज स्किल सीखे, आज कहीं से भी कोर्स किया है, अगले दिन आप भी अमीर हो जाओगे। दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल उसी अंदाज में होता है कि आप जो सीख रहे हो उसके ऊपर R&D कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, अपने स्किल को पॉलिश कर रहे हो। पॉलिश इस लेवल पे कर लेते हो कि आपके पास एक्सपर्टीज आ जाती है। कोई भी बंदा आपको स्किल के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आपको पता है इसको रिजॉल्व किस तरह से किया जाता है। जब आप प्रॉब्लम रिजॉल्विंग सीख लेते हो देन यू विल गेट द एक्चुअल क्लाइंट। क्योंकि जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं ना, ये ऐसे ही ऑर्डर नहीं करते।
ये आपको पहले क्वेश्चन करते हैं, चेक करते हैं कि आपके पास स्किल्स हैं भी कि नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट में आपको उन क्वेश्चंस का आंसर कर दे तो देन दे विल ऑर्डर यू, अदरवाइज दे विल इग्नोर यू। ठीक, और वो कैंडिडेट जो सिर्फ कोर्स करते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं या आगे करते ही नहीं अपने स्किल्स को पॉलिश, वो कभी भी फ्रीलांसिंग में आगे नहीं आ सकते। तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करवाते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। जिस तरह से आज की क्लास का मॉड्यूल वर्डप्रेस के ऊपर आज मैंने आपको बताना है एक बिजनेस वेबसाइट जो 4 to 5 पेज वेबसाइट होगी। पेज वेबसाइट जो एक स्टैंडर्ड वेबसाइट। अब वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प आउट करता है वेबसाइट डेवलपमेंट में। आपने कहीं सुना होगा, अक्सर लोगों ने सुना होगा कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। वेबसाइट कोडिंग के ऊपर ही बनती है। जैसे से मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ webdiscussions.net। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब सिर्फ इसका ये जो फ्रंट एंड है ना, ये कितने कोड ऑफ लाइन के ऊपर जो है ना बनाया गया, ये भी वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कोडिंग। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, मैं दूसरे के ओपन करता हूँ। जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशंस इसको ब्लॉक कर रही थी। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी कोडिंग दिखाता हूँ, देन यू विल नो डैट कि वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग जानना ज़रूरी नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको कोडिंग जानना ज़रूरी है, मैंने क्या वेबसाइट कोडिंग पे बनी हुई है। अब ये देख रहे हैं, ये सारा कोड हुआ हुआ है, ये इसका सिर्फ फ्रंट एंड है। यहाँ से लेकर ये एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी कोडिंग के ऊपर बनी हुई है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने कोड ऑफ लाइन हुआ हुआ है? 1600, अप्रॉक्सीमेटली 1700 लाइन ऑफ कोड हुआ हुआ है सिर्फ एक पहले पेज को बनाने के लिए। अब वर्डप्रेस क्या चीज़ है? वेबसाइट तो एक्चुअल कोडिंग के ऊपर ही बनती है, ठीक है। यहाँ से जैसा से यही ग्राफ है, इसी को मैं ले लेता हूँ, कोडिंग। अब आपको कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, ठीक है, वर्डप्रेस सीखना। वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से चीज़, जिस तरह से मैं यहाँ से ये लाइन उठा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से वेबसाइट्स में क्या होता है? इमेजेस और टेक्स्ट ही होता है। हम टेक्स्ट उठाते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इमेज उठाते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इट्स कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। इसी वजह से इसको कहा जाता है CMS प्लेटफॉर्म, कंटेंट मैनेजमेंट। आप वर्डप्रेस पे जाते हो और वेबसाइट बनाते हो, बैक एंड पे वर्डप्रेस आपके बिहाफ पे उस वेबसाइट की जितनी भी कोडिंग है वो कर रहा होता है, ठीक है, समझ आई? वर्डप्रेस आपके बिहाफ पे कोडिंग करेगा, आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। यहां तक क्लियर हुआ सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवे, सो यहां पे बेसिकली अब बात होते हैं वेबसाइट बनाने के लिए ना, आपको अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट थिंग इज दैट डोमेन, सेकेंड थिंग इज दैट होस्टिंग। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन बेसिकली कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स नेम ऑफ वेबसाइट। नेम ऑफ, जैसा मेरी वेबसाइट है webdiscussions.com, .net, .edu, .pk, दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। सिर्फ इस पार्ट को कहा जाता है, ये जो .com, .net, .edu, इसको कहा जाता है एक्सटेंशन। और इसके साथ अगर आपकी कंपनी या कोई भी बिजनेस का नाम जुड़ जाता है उसको कहा जाता है डोमेन, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट होस्टिंग। होस्टिंग कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स ऑनलाइन स्टोरेज को। अब आप अपनी वेबसाइट बना ली, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप अपनी वेबसाइट को लाइव करो। गूगल पे कोई भी आपकी वेबसाइट लिखे तो उसके सामने आपकी वेबसाइट खुलनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कोई ऐसी स्टोरेज के ऊपर अपनी वेबसाइट रखो जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ठीक है। जब भी उसको कॉल किया जाए आपकी वेबसाइट सामने आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पिक्चर है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, ठीक है, आप वीडियो पे क्लिक करो, ऑनलाइन आपके सामने। वो तभी पॉसिबल है जब वो वीडियो किसी इंटरनेट सर्वर के ऊपर पड़ी होगी, ठीक है। तो इन डिटेल नहीं जा रहा है, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा इसका, सिर्फ इसी का। एनीवे, ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको वेबसाइट बनाने के लिए। अब ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये फ्री नहीं होती, ये होती हैं पेड, ठीक है। डोमेन एंड होस्टिंग पेड होती है। अब आप कहेंगे सर ये तो पेड होती है, हम कैसे लें, अभी हम इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए हम क्या करेंगे है, हम ऑनलाइन वेबसाइट, ये ऑनलाइन वेबसाइट के लिए ज़रूरी है कि आप डोमेन एंड होस्टिंग लें। फॉर वेबसाइट प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करने के लिए या सीखने के लिए
हम क्या करेंगे, ऑफलाइन वेबसाइट बनाना सीखेंगे अपने ही लैपटॉप्स में। उसके लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर लर्निंग हम बनाएंगे ऑफलाइन वेबसाइट। ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो हम फॉलो अप करेंगे। यहाँ से एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिकल का। वेबसाइट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। अब हमें डोमेन एंड होस्टिंग की तो ज़रूरत होती है। ऑफलाइन के अंदर इन दोनों चीज़ों की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में, उसका नाम है लोकल WP। अब लोकल WP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको डोमेन एंड होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है ऑफलाइन। ये कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, सिंपल इज डैट। आपने चले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद यू हैव टू टाइप लोकल WP डाउनलोड। लोकल WP डाउनलोड, फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा डाउनलोड। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स मेंशन आउट कर देनी है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी डिटेल्स, कोई भी डिटेल्स एंटर करोगे कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपने अदर पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट थिंग इज डैट यहाँ से चूज प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना। अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स मैकबुक यूज़ कर रहे हो, वो मैक सेलेक्ट करेंगे, और जो कैंडिडेट्स विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज़ पे सिलेक्ट करके गेट नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 700 या 600 MB का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड होने लग जाएगा। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से जब डाउनलोड होता है तो किस तरह से अपेयर होता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वेज सॉफ्टवेयर ओके। ये है सॉफ्टवेयर, इस तरह का ग्रीन कलर का लोगो होगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 600 MB का सॉफ्टवेयर होगा अप्रॉक्सीमेटली। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, लोकल WP डाउनलोड करना है और क्या करना है, इंस्टॉल। फ्री सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल किस तरह से करना है, जैसा नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसी तरह से ये भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। डबल क्लिक करना है इसको। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे। जब इंस्टॉल हो रहा होगा तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 दफ़ा अलाउ एक्सेस मांगेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर चलता है विजुअल स्टूडियो, विजुअल कंपोजर C++ के 2012 से लेकर 2018 के ड्राइवर्स के साथ। तो ये जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा होगा तो आपकी विंडोज़ को कहेगा ये वाले ड्राइवर्स इननेसेसरी हैं, तो आपने उनको भी साथ साथ इसकी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे होम के ऊपर आइकन आएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप विंडोज में सर्च कर लोगे लोकल WP, इसको आपने ओपन कर लेना। तो अभी हमने फिलहाल फर्स्ट स्टेप किया। फर्स्ट स्टेप क्या है, लोकल WP सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। मैं स्टेप इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको भी जो है ना वो याद रहे। सेकेंड स्टेप हमारा जो है ना वो है ऐड वेबसाइट। ऐड वेबसाइट, और इसको दूसरे मायनों में कहा जाता है इंस्टॉल वर्डप्रेस, क्योंकि हम वर्डप्रेस ही एक्चुअली इंस्टॉल कर रहे होंगे। ठीक है, ऐड वेबसाइट किस तरह से किया जाता है, जब आप फ्रेशली इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से ना आपके पास ब्लैंक होगा। ये ऑलरेडी मैं स्टूडेंट को सिखा रहा होता हूँ लोकल WP, इस वजह से ये प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। आपने बिल्कुल बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपके पास प्लस का आइकन होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू साइट, कंटिन्यू। यहाँ पे आपने अपने बिजनेस का नेम मेंशन करना है जिसकी आप वेबसाइट बना रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से मैं गीकजेनिक्स की वेबसाइट बना देता हूँ। ठीक है, आपने नेम ऑफ बिजनेस डिसाइड करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, आपने क्या करना है, विदाउट स्पेसिंग अपना नेम लिखना है, क्योंकि ये डोमेन बनाएगा उसकी गीकजेनिक्स। कंटिन्यू, और यहाँ पे आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड करना है वर्डप्रेस का। अभी फ़िलहाल क्योंकि ये ऑफलाइन वेबसाइट है, इसी वजह से मैं नॉर्मल सा यूज़र नेम एंड पासवर्ड रख देता हूँ और ऐड साइट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐड के बटन पे क्लिक कर देना, एक छोटा सा फॉर्म होगा जिसके ऊपर क्रिएट साइट है, कंटिन्यू, वर्डप्रेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपसे मांगेगा, वो ऐड करना और कंटिन्यू, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस? एनीवन? सो तो नहीं गए? सो गए हैं?
देखो आप जब मैं बात कहूँ आप बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब मैं क्लास दे रहा हूँ तब आप माइक म्यूट करके कह सकते हो। ये साइट गूगल पे पब्लिश भी हुई है। ये साइट गूगल पे पब्लिश आप बाद में कर सकते हो, जब आप वेबसाइट डेवलप कर लो, ऑनलाइन होस्टिंग का डोमेन लो, बाद में इस वेबसाइट को गूगल पे पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस अभी फिलहाल इंस्टॉल, इट्स टेक्स अबाउट 2 to 3 मिनट टू इंस्टॉल द वर्डप्रेस। वेट कर रहे हैं अभी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल होने का। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। जो कैंडिडेट लेट आए हैं उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, सो हमारा वर्डप्रेस हो गया वह इंस्टॉल। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 क्लिक एडमिन, इसको ऑन कर देना और यहाँ से हमने इसको डेमो पे क्लिक कर देना। अब ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। WP एडमिन पे क्लिक करना है तो आपका यहाँ पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाएगा। सो हमारा वर्डप्रेस हो गया वह लॉगिन। ये लॉगिन करने के बाद इस तरह से आता है वर्डप्रेस। थर्ड स्टेप जो है आपका वो है इंस्टॉल थीम एंड प्लगइन। अब थीम और प्लगइन्स क्या होते हैं? थीम बेसिकली कहते हैं कि वेबसाइट का लेआउट नज़र कैसे आ रही है। एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, दराज ओपन कर लेता हूँ। अब दराज.p के वेबसाइट है। अब ये एक विजिटर को नज़र कैसे आ रही है, जैसा ऑरेंज कलर यूज़ हुआ हुआ है, हेडर बना हुआ है, यहाँ पे कलर थीम है, लेआउट है, इसका साइज एडजस्ट हुआ हुआ है, इसको कहा जाता है थीम। अपीयरेंस ऑफ वेबसाइट, नज़र कैसे आती है आपकी वेबसाइट एक विजिटर को। तो हम जो थीम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एस्ट्रा का। प्लगइन्स कहा जाता है फंक्शनैलिटीज़ को। आप अपनी वेबसाइट्स में जो फंक्शंस ऐड करते हैं उसको कहा जाता है प्लगइन्स वर्डप्रेस के अंदर। जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो इसी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, किसी दूसरे प्रोडक्ट की नहीं है, इसी प्रोडक्ट की आई है। इसी प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, अगर बैकएंड से इसका जो सेलर है उसने प्राइस चेंज कर देगी अपने पैनल से, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इनको कहा जाता है फंक्शंस और ये बैकएंड में होते हैं वर्डप्रेस के अंदर। और इन वर्डप्रेस के अंदर इसको प्लगइन्स का नाम दिया जाता है। प्लगइन हम जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे स्टार्टर फॉर इंपोर्टिंग द वेबसाइट। अब थीम और प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल किया जाता है? सिंपल इज दैट, आपने अपीयरेंस में चले जाना और थीम में चले जाना है। वर्डप्रेस के अंदर ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट थीम है आपका एस्ट्रा, 3rd नंबर पे ही आ रहा होगा। इंस्टॉल कर लेना है। अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स लगेंगे इसको भी इंस्टॉल होने में। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से थोड़ा सा मैं आहिस्ता बोलूँगा, कोऑपरेट करना है। बाकी रिकॉर्डिंग में आपको बहुत क्लियर आवाज़ ही आएगी। ओके, सो हमारा थीम हो गया वह इंस्टॉल। इसको हमने एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है प्लगइन। प्लगइन कैसे ऐड करेंगे? अपीयरेंस से नीचे ही आपके पास आ रहा होगा प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है आपने स्टार्टर। जो स्टेप मैं फॉलो अप कर रहा हूँ वही आप फॉलो अप करेंगे तो आप भी एक वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। फर्स्ट प्लगइन आएगा 1 बिलियन इसके इंस्टॉलेशंस हैं, एक्टिव इंस्टॉलेशंस। आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और इसको भी एक्टिवेट कर लेना है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इंटरनेट कनेक्शन दैट यू हैव, कि आपका कितनी जल्दी ये इंस्टॉल हो रहा है। और अगर वर्डप्रेस थोड़ा सा लैग कर रहा है या मतलब स्लो है तो इसका मतलब आपका लैपटॉप उस हिसाब से, ये वर्डप्रेस की स्पीड और इंटरनेट के हिसाब से आपकी एडजस्ट होगी कि वेबसाइट जितनी फास्ट लोड हो रही है या जितनी स्लो लोड हो रही है।
इंस्टॉलिंग में अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स इसको भी लग जाएंगे। तो इसको इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट पे क्लिक कर देना। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे आपके सामने ना एक विज़ार्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो आपको एक फॉर्म लाइक डिटेल्स पूछेगा। अगर किसी का वो नहीं आता ऑप्शंस तो वो अपीयरेंस में जाके वो विज़ार्ड को ओपन भी कर सकता है। स्टार्टर टेम्पलेट आ रहा हुआ उसके ऊपर, अभी हमारा एक्टिवेट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे नई विज़ार्ड ओपन हुआ। अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है ना स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करना है आपने और आपके पास भी ये विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगी, एआई बिल्डर और क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। तो आपने क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करना है। एलिमेंटर लास्ट क्लास जो थी ना वो मैंने एआई बिल्डर के ऊपर दी थी। किसी ने देखना है कि एआई बिल्डर के थ्रू किस तरह से बनेगी, वो लास्ट क्लास देखे। आज की क्लास के अंदर मैं क्लासिक टेम्पलेट्स के ऊपर दूंगा। अप्रॉक्सीमेटली अभी ये सारे टेम्पलेट्स आपके सामने सिंक बनेगा। रेडीमेड वेबसाइट्स हैं, जैसे उसके अंदर इमेजेस चेंज करनी है और टेक्स्ट चेंज करना है, पूरी वेबसाइट बन जाएगी। इमेजेस कहाँ से ले सकते हैं? पिक्सल से ले सकते हैं। टेक्स्ट कहाँ से लेंगे? चैट जीपीटी से, परप्लेक्सिटी, ब्लैक बॉक्स डॉट एआई, कोपायलट, बहुत ज़्यादा चैटबॉट्स हैं। अब तो इतने ज़्यादा चैटबॉट्स आ गए हैं कि डे बाय डे कोई नया ओपन होता जा रहा है चैट जीपीटी में। तो कोई भी चैटबॉट दे के आप वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये सिंक करने में सारे टेम्पलेट्स को, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 मिनट्स लेंगे। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इंटरनेट कनेक्शन दैट यू हैव। यहाँ पे सारे आपके पास ना टेम्पलेट्स आ जाते हैं, जिन टेम्पलेट्स के ऊपर आगे एक वेबसाइट बना सकते हैं। अगर किसी का यहाँ पे स्टक हो जाता है तो आप रिफ्रेश करके भी विंडो को चेक कर सकते हैं आफ्टर 2 मिनट्स। यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं जब तक हमारा सिंक हो रहा है। फिर इसके बाद मैं फर्दर लास्ट में क्वेश्चंस लूँगा। एनीवन हु हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग और अभी तक का? ओके, हमारे पास वैसे बाद में लेंगे, अभी फिलहाल क्वेश्चन हमारे यहाँ पे टेम्पलेट्स आ गए। तो एज यू सी डैट्स कंप्लीट सारी वेबसाइट्स बनी हुई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक जो है ना वो बिजनेस वेब, यहाँ पे आपको डेंटल क्लिनिक, होम रेडीमेड्स, ठीक है, उसके अलावा बिजनेस पोर्टफोलियो, तो एनी टाइप यू हैव, आपको कोई भी टाइप की वेबसाइट चाहिए तो ये दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बेसिकली एक बिजनेस वेबसाइट डिमांड कर रहा हूँ, तो स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये मेरे पास यहाँ पे सारे बिजनेस वेबसाइट के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। वन ऑफ माई फेवरेट टेम्पलेट इज डैट। मैं इसी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ज़्यादातर डिजिटल एजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ से टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है ना अपलोड फाइल हेयर, यहाँ पे आपने वेबसाइट का लोगो ऐड करना है। तो मैं लोगो अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड फाइल्स पे सिलेक्ट फाइल करनी है। लोगो होना चाहिए आपके पास ट्रांसपेरेंट के अंदर, तो मेरे पास ये लोगो है, इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे मेरे पास लोगो फिर हो जाएगा। नहीं हुआ लोगो, दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। माइट भी शायद थोड़ा सा टाइम ले रही है। कलर चेंज कर लेंगे। मेरे लोगों का कलर जो है ना ब्लैक और रेड है, तो मैंने ब्लैक और रेड रखा है और मैंने रेड पे क्लिक करके जितना भी कलर थीम है वो सारा रेड के अंदर आ जाएगा। तो आप अपनी कलर स्कीम को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू, आई अंडरस्टैंड, पर कंटिन्यू। विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी। फिर इस वेबसाइट के अंदर आपने जस्ट टेक्स्ट चेंज करना है और पिक्चर्स चेंज करनी है, बस। यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं जब तक वेबसाइट इंपोर्ट हो रही है? एनीवन, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप डरते ही रहेंगे फ्रीलांसिंग से। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम सारे लोग डरे हुए हैं कि हम ऑनलाइन किस तरह से काम सीखें, काम करना है, ऑनलाइन करना है। देखो काम वही है, फिजिकल काम पहले हो रहे थे, उन्हीं को उठा के ऑनलाइन कर दिया गया। ये वेबसाइट्स पहले भी बनती रही हैं। पहले लोग फिजिकली जाके बनवाते होते थे, सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाते थे,
जो वेबसाइट बनाना सीखता था उसके पास जाते थे। अब काम सारा ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन होने में आसानी ये है कि क्लाइंट्स को अप्रोच करने के लिए भी मुश्किल नहीं है। कोई भी फ्रीलांसर, वो फाइवर पे जाते हैं, अपवर्क पे जाते हैं, फ्रीलांसर हायर करते हैं, उससे अपनी वेब सर्विस ले लेते हैं, तो काम वही है, सेम एज इट इज़। दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे तो हलाल वे ऑफ इनकम्स है ना। दूसरी तरफ जाएं, जिस तरह से शॉर्टकट मेथड्स होते हैं जो हराम इनकम्स होते हैं, जिस तरह लोग पहले जुए खेलते थे, ठीक है, बैटिंग करते थे, कॉल्स पे बैटिंग होती थी, अब वो मोबाइल ऐप्स के थ्रू हो रही है। जिस तरह से आप लोग अक्सर टीवी कमर्शियल्स देखते हैं ना, टिकटॉकर्स कमर्शियल कर रहे होते हैं, ये नई गेम आई है, इसके अंदर इतना डिपॉजिट करें 350, उसके बाद गेम खेलें, पैसे कमाएं। वो बैटिंग है। उसको जैसे एक नए अंदाज में प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो क़यामत की निशानी में से ये भी है कि एट द एंड ऑफ द डे हलाल और हराम का फ़र्क लोग भूल जाएंगे। तो जो लोग आपको कह रहे होते हैं ना कि ये गेम खेलें, इसमें इतनी अमाउंट डिपॉजिट करें, पैसे कमाएं, तो वो एक हराम इनकम ही है। जिस तरह से आप मैचेस के ऊपर पैसे लगाएंगे या कोई गेम चल रही है उसके ऊपर पैसे लगाएंगे, एट द एंड ऑफ द विनिंग यू विल गेट दैट अमाउंट, तो वो हराम ही होती है, वो जुआ ही होता है। तो काइंडली जो लोग इस वीडियोस को देख, मेरे लेक्चर्स को फॉलोअप कर रहे हैं, या जो लोग नहीं हैं, तो पहले रिसर्च करें किसी काम को, फिर ही स्टार्ट करें। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारी वेबसाइट बन गई भी है। व्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड यू विल सी डैट कि हमारी सारी वेबसाइट बन गई हुई है। ये देख सकते हैं, ये होम पेज है, 4 पेज वेबसाइट हमारी बन गई हुई है। अबाउट पेज पे क्लिक करेंगे, ये दूसरा पेज आ जाएगा हमारा अबाउट पेज। कंप्लीट सारी इमेजेस भी हैं, जैसा आपने कंटेंट चेंज करना है। सर्विसेज भी हैं, सर्विसेज पे जाके आप यहाँ पे मैं एडिट किस तरह से करना है, होम पे क्लिक करना है, जो भी आपने पेज एडिट करना है, पेज पे क्लिक करना है, एडिट पेज पे जाना है और वहाँ से अपनी मर्जी का कंटेंट एडिट करके क्लाइंट को डिलीवर कर देनी है। सिंपल। अब काम इतना भी आसान नहीं है, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, मतलब कि थोड़ा बहुत सीख गए हो, इतना भी आसान नहीं है कि आप वेबसाइट बनाओगे, सर्विस दोगे, 60,000 की वेबसाइट बिक जाएगी, ऐसा नहीं है। क्लाइंट्स अगर आपको कहें कि यहाँ पे एक और सेक्शन बनाओ, ठीक है, और उसके अंदर ये वाला कंटेंट डालो, वो किस तरह से करोगे? वो तभी कर सकते हो जब आपने वर्डप्रेस पूरे तरीके से सीखा हो, ठीक है। यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो, किसी का पेड कोर्स ले लो, वो जाके सीख सकते हो। इवन कि मैं भी कोर्सेज करवा रहा हूँ, मेरे से सीखना है तो मेरे से भी सीख सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे से सीखो, कहीं से भी सीख सकते हो। जहाँ से आपको समझ आती है ना किसी मेंटोर की, वहाँ से सीखो। अब मेरे पास अक्सर कैंडिडेट्स आते हैं कि सर हम यूट्यूब पे पिछले साल से, सब पूरा साल हो गया हम यूट्यूब पे सीख रहे हैं, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आया, तो क्या हम सीख सकते हैं? देखो, यूट्यूब पे एक इशू आता है स्टूडेंट्स का इशू ये आता है कि एग्जांपल के तौर पे आपने वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया, ठीक है। अब आप शौक में ना पहले 5 लेक्चर्स अटेंड कर लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, इतना मुझे पता है। आप पहला लेक्चर देखोगे, चलो मैं दूसरा लेक्चर भी देख रहा हूँ, दूसरा भी तकरीबन को 15 मिनट का है, दूसरा भी देख लोगे, तीसरा भी देख लोगे, फिर कहोगे यार मैं तो प्रैक्टिस कर ही नहीं है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। फिर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, फिर दोबारा कोई एरर आ गया ना, पहला लेक्चर दोबारा देखोगे, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा देखने का फ़ायदा कोई नहीं हुआ। पहला लेक्चर दोबारा देखोगे, फिर वो सारे स्टेप्स फॉलो अप करोगे। उस बीच में दौरान में अगर कोई ऐसा एरर आ गया आपके पास, जो मेंटोर था, जो आप जिसकी आप वीडियो देख रहे हो उसके पास नहीं आया और आपके पास आ गया, उसको रिजॉल्व करने के लिए आप यूट्यूब पे 10 वीडियोस और देखोगे। उन 10 वीडियोस में अगर आपको एरर नहीं मिलता, पहले दिन ट्राई करोगे, दूसरे दिन ट्राई करोगे, तीसरे दिन ट्राई करोगे, चौथे दिन आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। चौथे दिन कहोगे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मेरे से नहीं हो रहा, चलो दवा करो, हम कोई और काम करते हैं। मोस्ट प्रॉबली कैंडिडेट्स यही करते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका कोई मेंटोर है, आप किसी कहीं से पेड कोर्स कर रहे हो, या कोई आपका बड़ा गाइड करने वाला है जो ऑलरेडी वो स्किल के अंदर एक्सपर्टीज रखता है, आप उसके पास जाओगे, आपको कहोगे सर ये एरर आ रहा है, इसको रिजॉल्व करने, वो उसी टाइम रिजॉल्व करेगा। फर्स्ट थिंग आपका मोटिवेशन बना रहेगा, सेकेंड थिंग आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। तो मेंटोरशिप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे तकरीबन 2 साल बाद जाके पता लगी थी फ्रीलांसिंग में, कि एक आपका ऐसा मेंटोर होना चाहिए, उस फील्ड का एक्सपर्ट पर्सन जो सारी नॉलेज रखता हो। तो मेंटोरशिप होना, इसी वजह से मैंने ये कोर्स करवाया। आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें पता होंगी। ये आज की क्लास सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास थी, ठीक है, और आज की क्लास में मैंने सिखाया आपको किस तरह से वेबसाइट बनती है। ये सारे स्टेप आप फॉलो अप करोगे, आप भी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो मैं बेसिकली कोर्स भी करवा रहा हूँ। अब ये नहीं कह रहा कि मेरे से ही करो। अब आप लोग यार सारा कोर्स फ्री में, अभी सारा लेक्चर फ्री में करवाने के बाद अपने कोर्स की प्रमोशन स्टार्ट, मैं कौन सा कह रहा हूँ मेरे से करो, मुझे सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। आप फीस स्ट्रक्चर देख लो, इस फीस के अंदर मैं 7 कोर्सेज करवा रहा हूँ,
ठीक है। अब 7 कोर्सेज करवा ही क्यों रहा हूँ, कोर्स क्यों करवा रहा हूँ, मुझे क्या बेनिफिट है कोर्स करवाने से। हालांकि मैं भी एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स का काम करता हूँ, मेरे पक्के क्लाइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। यूएस के क्लाइंट्स हैं, कनाडा के भी हैं, उसके अलावा मैं डिफरेंट क्लाइंट्स की एसईओ का काम करता हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत है कोर्स करवाने की, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है आपको कोर्स सिखाने का। फर्स्ट थिंग, कोर्स मैं इसी वजह से सिखाता हूँ क्योंकि मुझे कैंडिडेट्स की तलाश होती है। मैं थ्रू आउट द कोर्स ही कैंडिडेट्स को सेपरेट कर लेता हूँ। अब एक बैच के अंदर मेरे पास 50 या 60 स्टूडेंट्स आए हैं, उन 50 या 60 स्टूडेंट से मैं देखता हूँ कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो डेडिकेशन दे रहा है, जो अच्छी तरीके से सीख रहा है मेरी बातों को, घर जाके भी रिसर्च करता है। उस कैंडिडेट्स को उसका अलहदा ग्रुप बना देता हूँ मैं, मतलब कि अपने पास एक अलहदा ग्रुप बना देता हूँ कैंडिडेट्स के अंदर नहीं, मतलब मेरी एक लिस्ट के अंदर ना उसका नाम एडअप हो जाता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। अब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो पहले मैं मना कर देता होता था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इन छोटे प्रोजेक्ट्स को पकड़ लेता हूँ, मेरा जो कैंडिडेट है मैं उसको दे देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ ये क्लाइंट है, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस क्लाइंट ने मुझे इतनी अमाउंट पे की है, इसके अंदर से मैं आपको इतनी अमाउंट का। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है ना मैं आप स्टूडेंट्स को दे देता हूँ। उससे क्या होता है कि एक स्टूडेंट का भी जो है ना वो पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस आ जाता है क्लाइंट्स का। मुझे क्या बेनिफिट होता है कि मैं जहाँ पे पहले इनकार कर रहा था प्रोजेक्ट्स को, अब बेसिकली जो है ना मेरे पास एक बंदा है। तो ये भी एक बिजनेस है, कोर्स इसी वजह से करवाता हूँ। अगर मैं वो प्रोजेक्ट कहीं बाई से करवाऊंगा ना, बाई में मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर बाई से करवा रहा हूँ मुझे वहाँ पे पड़ेगा 10,000 रुपये का, वहीं पे अगर मैं स्टूडेंट से करवाऊंगा ना, स्टूडेंट मुझे 5,000 में भी देगा और खुश भी हो जाएगा। तो वाई नॉट, आई विल गो फॉर द स्टूडेंट। दैट्स द रीज़न कि स्किल्स सिखाने के साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। अब इस कोर्स की वर्थ अगर आप देखो ना, तो इसकी जो एक्चुअल फीस है इतनी नहीं है जितनी इसकी वर्थ है। पूरा आप पाकिस्तान फिर लो, इतने ज़्यादा इतनी कम फीस के अंदर कोई भी कोर्स नहीं करवा रहा। और कोर्स इस तरह से है कि 4 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर मैं 7 स्किल सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब 7 स्किल्स के अंदर मुझे पता होता है कि एक स्टूडेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग में अच्छा है, उसको अलहदा कर दूंगा, उसको उसके प्रोजेक्ट से नहीं लग जाऊँगा। अब और एक स्टूडेंट जो है वेबसाइट डेवलपमेंट में अच्छा, उसको अलहदा कर दूंगा, उसको उसके प्रोजेक्ट से। मुझे ये बेनिफिट होता है कि स्टूडेंट्स तो सीख ही रहे होते हैं साथ साथ, और उनको ये भी सिखाया जाता है कि क्लाइंट्स किस तरह से लेने हैं। तो ऑलरेडी सारी चीज़ें आपके सामने खुली पड़ी हैं, रिसर्च करो फिर ही ज्वाइन करो, फोर्स नहीं कर रहा किसी को, रिसर्च करो फिर ज्वाइन करो। सेकंड थिंग कि इस कोर्स के अंदर 4 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है। अब 4 मंथ के अलावा अगर आपको 7 या 8 मंथ भी लग जाता है ना कोर्स कंप्लीट करते करते, तो कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, जस्ट 4 मंथ्स की फॉर्मेलिटी फ़ीस है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। अब मुझे बताओ किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को प्रीमियम थीम्स, प्लगइन्स, एआई टूल्स, उसके साथ साथ जो है ना वो लाइफ टाइम मेंटोरशिप, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। अब मुझे बताओ किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चन हैं कि नहीं है, क्योंकि लास्ट 15 मिनट्स रह गए हैं। ओके सॉरी, इंटरनेट ड्रॉप हो गया था। ओके सॉरी, इंटरनेट ड्रॉप हो गया था। अब मुझे बताएं किसी कैंडिडेट के क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, क्योंकि फिर मैं क्लास एंड करने लगा। एनीवन हु हैव क्वेश्चंस? आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, हैंड रेस करने से क्वेश्चंस पूछें डायरेक्ट, क्योंकि 5 से 10 मिनट है जिसके अंदर मैंने आपके क्वेश्चंस को आंसर करना है। नहीं है क्वेश्चंस किसी के? इसका मतलब आप लोगों ने सीखा ही नहीं है, ऐसे ही है। जैम्प और इसमें ज़्यादा अच्छा कौन है? बेसिकली लोकल डब्ल्यूपी ज़्यादा अच्छा अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप कोर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो देन यू विल गो फॉर द जैम्प, क्योंकि मैं पहले जैम्प के ऊपर ही सिखाता था स्टूडेंट्स को, लेकिन अब मैं वर्डप्रेस के लोकल डब्ल्यूपी, वर्डप्रेस स्टूडियो। जी आसिफ, थोड़ा सा लाउड बोल सकते हो? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था प्रॉपर चीज़ें सर समझ में आ रही है जो आपने क्लास में बताया है। जी जी। तो इसके अलावा जो है ये फिजिकल, अगर आप करना चाहें आपके साथ मजीद सीखने फिजिकल उसके लिए किस तरीके का? फिजिकल क्लासेस सिर्फ लाहौर स्टूडेंट्स, लाहौर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेरा एक फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट भी है,
वो फिज़िकली आके मुझसे मिल, आप अगर आपने मिलना मुझसे, आप फ्रीली आके मिल सकते हो एनी टाइम। मैं सुबह 11 से लेकर शाम जो है वो 6 बजे तक ऑफिस में ही होता हूँ। 3 से लेकर 6 तक मैं क्लासेस देता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस में ही होता हूँ। 8 बजे के बाद कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि उस टाइम मेरा अपना फ्रीलांसिंग का टाइम स्टार्ट होता है। तो अगर किसी ने सर्च करना है तो पहले कहीं से भी आप करते हो ना, कहीं से सर्विस ले रहे हो, कोर्स कर रहे हो, गूगल पे जाओ, मेरे बारे में लिखो, वेब सॉल्यूशंस लिखो, देन विल गेट द कंप्लीट डिटेल्स। यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है, फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ मैं लिखता हूँ वेब सॉल्यूशंस, देन यू विल गेट द रिव्यूज़ एज वेल। यहाँ से आपको रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। वेबसाइट है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, इंस्टाग्राम के ऊपर देखो, देन यू विल गो फॉर द कोर्स, ठीक है। और किसी ने लाइव ऑफिस की लोकेशन लेनी है, इसके ऊपर क्लिक करे, वो ऑफिस विजिट कर सकता है। एनीवन हु हैव क्वेश्चंस? फर्दर कोई कैंडिडेट है, किसी के कोई क्वेश्चंस? नो। किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है? फ्रीलांसिंग में आप कामयाब होना चाहते हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे से ही कोर्स करना है। अगर आपने कहीं से भी फ्रीलांसिंग का, इवन कि मैंने खुद यूट्यूब से सीखा हुआ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कहीं से भी पेड कोर्स नहीं किया था जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। बट मुझे आज लगता है कि वो मेरा रॉन्ग डिसीजन था। रॉन्ग डिसीजन इस वजह से था क्योंकि मुझे यूट्यूब पे सिर्फ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सीखते हुए 1 साल लग गया था। वो 1 साल इस वजह से लग गया था क्योंकि मैंने आपको यूट्यूब के कुछ डिसएडवांटेजेस बताए हैं कि यूट्यूब पे जब आप लर्निंग सीखना स्टार्ट करते हो, आपका मेंटोर कोई नहीं होता जिसकी वीडियो फॉलो अप कर रहे हो, थोड़े दिन बाद आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, यूट्यूब पे या फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो कोई ऐसी वीडियो आती है कि एक बंदा 4 या 5 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है। फिर आप ये सर्च करते हो वो बंदा कैसे कमा रहा है, आपको पता लगता है वो बंदा भी एक डेवलपर है वर्डप्रेस के ऊपर। फिर आप दोबारा सीखना स्टार्ट करते हो। ये करते 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 जो है ना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सेम स्किल अगर आप किसी मेंटोर से सीखते हो तो विद इन अ कम, क्योंकि एक मेंटोर जो होता है ना वो आपसे टाइम बचाने के पैसे ले रहा होता है। आपके आसपास कहीं भी कोई फिजिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से कोर्स करो, ऑनलाइन करना है, लेकिन एटलीस्ट मेंटोर रखो लाजमी। इन मेंटोर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ना इनकम का, वो कम कर देगा। सेल्फ लर्निंग अच्छी चीज़ है, लेकिन सेल्फ लर्निंग तब करनी चाहिए जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हैं, एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपको बेसिक्स की टेंशन नहीं होगी फिर। अच्छा, वर्डप्रेस, मैं सिर्फ वर्डप्रेस नहीं सिखा रहा, मैं कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है, जिस कोर्स के अंदर ये सारे मॉड्यूल्स इंक्लूड हैं ना। एक कोर्स करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आज जो मार्केट के हालात हैं फ्रीलांसिंग के, अब क्लाइंट्स जो है ना वो मल्टीपल फील्ड में, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कोई एक फील्ड के अंदर क्लाइंट लो, उसको अपना पक्का कर लो, क्योंकि ये सारे स्किल्स इंक्लूड करने का कोर्स में बेनिफिट ये था कि एक बिज़नेस को ये सारे स्किल्स नीड होती है। एक बिज़नेस की डिमांड क्या होती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट, इसी वजह से सोशल मीडिया मार्केटिंग इंक्लूड किया था। दूसरी, उसकी अपनी वेबसाइट हो, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट इंक्लूड किया था। अब वो क्लाइंट चाहता है कि मेरे गूगल से भी जो है ना लोग आए मेरे पास, एसईओ इंक्लूड किया था। रैंकिंग लेके यानी गूगल पे फर्स्ट पेज पे उसकी वेबसाइट लेकर आनी है, ब्लॉगिंग। गैस पोस्टिंग, वेबसाइट रैंकिंग में आ रही है, वो अपनी वेबसाइट से भी कमा सकता है, गैस ब्लॉगिंग। फ्रीलांसिंग के इन स्किल्स को यूटिलाइज करके आप क्लाइंट्स के साथ से ले सकते हो, दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। एंड एआई बेसिकली सब में है, ठीक है। अलहदा से एआई कंटेंट क्रिएशन जिसके अंदर मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, वीडियो एड्स के साथ से बनाई जाती हैं एआई के थ्रू, उसके साथ साथ वॉइस ओवर के साथ से बनाया जाता है, टेक्स्ट को ह्यूमनाइज के साथ से किया जाता है, और एआई तो इन सारे कोर्सेज में इंक्लूड है। तो कंप्लीट कोर्स है, एक कोर्स नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक एक कोर्स करना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करो, फिर उसकी फ़ीस 5000 ही होगी, वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। और कोई कैंडिडेट है जिसके कोई क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरी आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो इस वजह से मैं जल्दी क्लास ऑफ करूँगा। देखो, मेंटोर लाजमी रखो अगर किसी फील्ड में कामयाब होना है, क्योंकि जहाँ पे फंसोगे ना वो आपको वहाँ से निकाल लेगा। सेल्फ लर्निंग पे बैठे रहना कि आपको अलादीन का चिराग मिलेगा, उसके अंदर से जिन निकलेगा, वो आपको माला माल कर देगा। मतलब आजकल पाकिस्तान में हर बंदे का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं रात को सोऊं, सुबह मेरी जेब में पैसों की थर्दी हो, बाहर मर्सिडीज़ करी हो और मेरा ड्राइवर इंतज़ार कर रहा हो। ख्वाब देखना अच्छी चीज़ है, उसको करने पे क्राइम लगता है। और आई विल सजेस्ट राइट वे से ही पैसा कमाने चाहिए, रॉन्ग वे ना इख्तियार कर लेना, मैं हर स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि थोड़ा कमा लो, हलाल कमा लो, बरकत हलाल में।
ज़्यादा के चक्कर में कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना है तो फिर आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। अगर आपने हलाल में रहना है, हराम में जाना है तो मेहनत कम होती है, पैसा जल्दी आ जाता है। एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से आप कॉल सेंटर्स को देख लो, कई कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जो बाहर के मुल्क में कॉल्स करते हैं, ठीक है। आपकी कॉल्स क्या होती है, फ्रॉड एंड कॉल्ड होती है। वहाँ पे टैक्स के चक्कर में कॉल करते हैं, उनसे उनका जो है ना जो है वो एटीएम कार्ड, जिसको आप मास्टर कार्ड भी कहते हो, डेबिट कार्ड भी, उनसे वो लेते हैं सारी अमाउंट डायरेक्ट। वो भी तो कमा रहे हैं एक दिन में 30-40 हज़ार डॉलर, 30-40 हज़ार डॉलर की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कि वो पैसा सारा हराम का है। सेकंड, वो लोग भी हैं जो लोग गेम खेल के पैसे कमा रहे हैं। मेरे पास आते हैं पेरेंट्स, कहते हैं ये हमारा कज़न है, वो गेम खेलता रहता है, वो इतने पैसे कमा रहा है। मैंने कहा कौन सी गेम खेलता है? वो कोई 1xbet के नाम से गेम है। मैं कहा वो आप सिंपल इज डैट, वो सट्टाबाजी है, ठीक है। पैसा लगाओ, गेम खेलो और आपको पैसा मिलेगा। वही चीज़ है ना कि उनको ये भी नहीं पता कि वो सट्टाबाजी है। मतलब क़यामत की निशानी मैंने बताया ना कि एक निशानी ये भी है कि हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट जो है ना लोग भूल जाएंगे। लोग भूल जाएंगे कि हम हलाल कमा रहे हैं कि हराम कमा रहे हैं। तो हराम जल्दी मिल जाता है, लेकिन वो निकलता भी ऐसे ही है और पता लगता है उस बंदे को जिस जहाँ से वो हराम निकल रहा है। सेकंड, हलाल में बरकत है। बंदे को एक तो फुली इत्मीनान होता है कि मैंने हलाल, लेकिन उसमें टाइम लगता है, टाइम एनर्जी दोनों लगती है, ठीक है। तो इट्स जस्ट एन एडवाइस कि हलाल वे में ही रहना, हराम वे में ना चले जाना। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत कम पैसे मिलते हैं। मैं आपको कुछ फ्रीलांसर्स दिखा चुका हूँ जो मंथली 2 मिलियन 3 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ कमा रहे हैं। वो 2-2 3-3 साल मेहनत के बाद जाके कमा रहे हैं। और मेरा काम होता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखना, उनकी क्यूरीज को रिजॉल्व करना, क्योंकि मेरी हर दूसरे दिन Q&A सेशन होता है। मैं हर दूसरे दिन 1 घंटा अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। उनको जो भी क्वेश्चन या क्यूरी, इवन का कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है तब भी वो मेरे पास आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं कि सर हम क्लाइंट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम फंस गए हैं। तो लाइव क्यों, आप गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे रिसर्च करो। यहाँ पे यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग सेशंस की बड़ी लंबी लिस्ट मिलेगी, लंबी चौड़ी वीडियोस हैं 1-1, 2-2 घंटे की, जिसके अंदर स्टूडेंट्स की क्यूरीज को रिजॉल्व किया जाता है। ये सारी ये 2-2 3-3 घंटे के Q&A सेशंस होते रहते हैं। हर दूसरे दिन मेरा Q&A सेशन होता है। कुछ वीडियोस मैं भूल जाता हूँ अपलोड करना, जो टाइम मिलता था मैं अपलोड कर देता हूँ। आप जाके वेरीफाई कर सकते हो, देन यू विल फॉर गो द कोर्स। बाकी टाइम ख़त्म होने वाला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगा। मंडे से इंशाल्लाह क्लासेस मेरी स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।